नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। मैं एकलव्य एजुकेशनल अकादमी के प्रांगण में जिलाचंज प्रगति पथ के बैनर तले एडवोकेट संत विजय निषाद की अध्यक्षता में आयोजित मेघा निषाद छात्र व उनके अभिभावकों की उपस्थिति में जलांचल.com की उपलब्धियों एवं कार्यों पर भी चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 70 जिलों के लोग शिक्षित युवा वर्ग जुड़कर शिक्षा संबंधित लाभान्वित हो रहे हैं और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से फाउंडेशन कोर्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तमाम तरह के जलांचल.com से कई शिक्षित युवा छात्र प्रदेश व देश के लोग ऑनलाइन पढ़ाई करके सरकारी नौकरियों में भागीदारी निभा रहे हैं तथा लाभान्वित हो रहे हैं। इसकी वृद्धता के बारे में लखनऊ से आए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयराज निषाद ने युवाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कई तरीकों के उपाय बताए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उदयराज निषाद व विशिष्ट अतिथि हेमंत निषाद द्वारा गौरव निषाद, जिसने 95.5% मार्क्स पाकर निषाद समाज को गौरवान्वित करने का काम किया, तथा प्रेम सागर निषाद PhD शोध छात्र को 5,000 रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित मेधा छात्र व उनके अभिभावक मुख्य अतिथि व उनकी टीम के विचारों को सुनकर काफ़ी गौरवान्वित, लाभान्वित व प्रेरित हुए। क्या कुछ कहा इस बाबत संत विजय निषाद ने, आपको सुनवाते हैं। इस जलांचल प्रगति पथ का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? जलांचल प्रगति पथ का उद्देश्य एकमात्र यह है, इसके अगुआ है हमारे श्री उदयराज निषाद जी, जो हम लोग के मान लीजिए सुप्रीमो है इस संगठन के, जो समाज हित में निषाद समाज हित में काम कर रहा है अधिकतर। हालांकि सभी वर्गों के लिए यह काम कर रहा है यह संगठन हमारा, लेकिन जिसमें मान लीजिए इस समाज का रोल बहुत ज़्यादा है। हम लोग जितने भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे निषाद समाज को या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, जो जिसमें वह जो है जिनको मान लीजिए जिनके पास कोई यह नहीं सुविधा नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, उनको हम लोग वह सुविधा मुहैया करवाएंगे को आगे बढ़ करके पढ़ाई लिखाई करें और सर्विस उनको अवेलेबल करवा सकें। मुख्य उद्देश्य यही है हमारी जो है कि मिशन शक्ति अभियान के तीसरे दिन के दौरान जनपद के कई विद्यालयों में जिला पुलिस द्वारा शक्ति परी, लैंगिक समानता, लैंगिक हिंसा की रोकथाम, पीड़ित को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाना आदि के बारे में प्रशिक्षण किया गया। अग्रसेन महिला विद्यालय में मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार हेतु अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़, नोडल अधिकारी मिशन शक्ति की आज की टीम शक्ति परी, लैंगिक समानता, हिंसा रोकथाम और पीड़ित को सामाजिक प्रतिष्ठा विषय पर कार्यशाला हुई। इसमें विभिन्न विद्यालयों की अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं उपस्थित थी। इनको मिशन शक्ति के अभियान उद्देश्य कार्यों के प्रति बताया गया। विभिन्न अध्यापिका व छात्राओं द्वारा महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, हिंसा रोकथाम, महिला आत्मरक्षा पर अपने विचार रखे गए। अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी सुधीर जायसवाल द्वारा मिशन शक्ति परी स्कीम के विषय में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित प्रधानाचार्य और छात्राओं को जानकारी दी गई। उन्हें शक्ति परी कार्यों के दायित्वों, शक्तियों आदि के विषय में बताया गया तथा महिला उत्पीड़न, छेड़खानी आदि घटनाओं की रोकथाम एवं उसकी जानकारी पहुंचाने के संबंध में शक्ति परी की भूमिका को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य को शक्ति परी नामांकन फार्म की प्रतियां प्राप्त कराई गई तथा छात्राओं को शक्ति परियोजना का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया गया। मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व घोषणा के अनुसार एसडीएम सदर गौरव कुमार आईएएस के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स और एपीएसी के साथ सोमवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान अमलों के आगे पाही मोड़ में शुरू हो गया है, जिसके अतिक्रमण हटाओ में हड़कंप मच गया है। जेसीबी मशीन द्वारा नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से दर्जनों अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। ये अभियान कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है और किसी भी समय ये दल बल मुबारकपुर कस्बे में भी दाखिल हो सकता है। विदित हो कि अभियान रविवार से शुरू करने की चेतावनी लाउडस्पीकर द्वारा दी गई थी, किंतु रविवार को महिला सशक्तिकरण अभियान के कारण ये मामला एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस अभियान में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजपथ बैस, जेई महावीर भारती, थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा, राजस्व निरीक्षक विनेश सिंह सहित नगर पालिका के दर्जनों कर्मचारी शामिल थे। इस सिलसिले में एसडीएम सदर गौरव कुमार ने मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ नगर क्षेत्र में भी सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। नगर पालिका क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को सर्वे कराकर चिन्हित भी किया जा रहा है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने। नगर पालिका के तहत अतिक्रमण हटाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी आज से 4 दिन पहले जो है यहाँ संयुक्त निरीक्षण किया गया था नगर पालिका और मेरे द्वारा। तो जो नाला है जो नगर पालिका द्वारा निर्मित किया गया है, उस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, या तो सीढ़ियाँ बनाकर या फिर मकान का कुछ अंश भाग बनाकर। उसी के चलते जो है 3-4 दिन उनको कहा गया, इसकी घोषणा हुई, उनको नोटिस दिए गए कि आप इसको हटा लें।
अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाई फिर कर दी जाएगी। तो जिनके द्वारा नहीं हटाए गए, आज उनके विरुद्ध वो अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, उसी की कार्रवाई की गई है। सर आगे भी कार्रवाई ऐसी तरीके जिस तरीके से अतिक्रमण अगर और भी है जैसे ऐसे चिन्हित किए जा रहे हैं जो भी विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं या फिर स्वयं भी स्थलीय निरीक्षण में जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ पर नगर पालिका और से संयुक्त पुलिस के साथ लग के जो है अतिक्रमण हटवाया जाएगा। आज जिले में विप्रा हेल्थ केयर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ए के मिश्रा ने फीता काटकर किया और दीप प्रज्वलन किया। पत्रकारों से बातचीत में सीएमओ ए के मिश्रा ने कहा कि विप्रा हेल्थ केयर मरीज के संपूर्ण देखरेख के लिए एक सेंटर खुला है। डायग्नोस्टिक मरीज के केयर और भविष्य में ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध रहेगी, क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सके। आगे सीएमओ ए के मिश्रा और एमडी पूजा सिंह ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। ये यहाँ पे उद्घाटन विप्रा हेल्थ केयर का हुआ है। इसमें छोटे बच्चों का इलाज होगा। डॉक्टर एम सानी यहाँ पे आके बैठेंगे और हफ्ते में एक दिन बच्चों के गेस्ट्रोलॉजी डॉक्टर आके बैठेंगे। और गरीबों के लिए जो भी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी वो तो मिलेगी ही, लेकिन मैं एक दिन इस चीज़ का जो इसके ऑनर्स हैं विशाल मुदनवाल जी, मैं एक दिन मतलब उनसे बात करूंगी और कहूँगी कि एक दिन गरीबों के लिए कोई ऐसा दिन रखें कि जो भी हो डॉक्टर निःशुल्क उन लोग को देखे। और साथ साथ यहाँ और कौन से काम है? यहाँ पे साथ साथ और होलसेल के मेडिसिन के होलसेल के काम है, जिस मतलब यहाँ से काम होंगे और बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो आगे चल के ये लोग और भी इसको बढ़ाएंगे। और मैं इन लोगों को ढेरों आशीर्वाद दे रही हूँ कि इन लोगों के विप्रा हेल्थ केयर कि जो जिस उम्मीद से लोग खोलें वो आगे और चले और ये तरक्की करें। आज ये विप्रा हेल्थ केयर का उद्घाटन था। अब विप्रा हेल्थ केयर ये एक संपूर्ण पेशेंट की देखरेख के लिए एक सेंटर खुला है, जिसमें डायग्नोस्टिक पेशेंट के केयर के लिए और ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था भविष्य में होने वाली है। तो हमारी यही शुभकामना है कि जो भी आप करें पेशेंट से संबंधित, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ट्रीटमेंट दें, क्वालिटी डायग्नोस्टिक दें और जो भी पुअर पेशेंट्स हैं उनका भी ध्यान रखें और ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इससे लाभान्वित भी क्षेत्र के लोग हों। और हमारी शुभकामना है विप्रा हेल्थ केयर के लिए ये सफल रहेंगे सर मरीजों के लिए। अभी तो ये चूँकि प्रिलिमिनरी स्टेज में है, अब मुझे लगता है कि इसमें डायग्नोस्टिक और हो सकता है कि कोई डॉक्टर ही बैठे हैं पेशेंट्स के केयर के लिए। तो जो भी आप लोगों की योजना होगी उसके अनुसार आप लोग कार्य करेंगे। हमारी ये शुभकामना है कि जो भी करें वो बेहतर तरीके से करें और क्वालिटी पूर्वक काम करें। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बिलाल अहमद की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक आकस्मिक बैठक में जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना अंतर्गत गुलौर गांव में मंदिर पर पूजा पाठ करने वाले साधु महंत रामचरण दास अपराधियों द्वारा की गई हत्या की निंदा की गई। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के निर्देश पर घटनास्थल पर घटना की जानकारी प्राप्त करने गए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ। जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने बैठक में कहा कि साधु की हत्या से साबित हो गया है कि जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में जंगल राज की स्थिति है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लोगों में भय व्याप्त है, यहाँ तक कि साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री को अविलंब त्यागपत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पीड़ित साधु के परिवार के साथ खड़ी है, यथासंभव परिवार की सहायता करेगी। सरकार तत्काल पीड़ित परिवार को तत्काल 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए एवं पीड़ित परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। बैठक में मुन्नू मौर्य ने कहा कि घटनास्थल पर मैं और उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति पहुंचकर पीड़ित परिवार से घटना की पूरी जानकारी प्राप्त किए। साथ ही यह भी कहा यदि मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर पूर्णमासी प्रजापति, मुन्नू मौर्य, देवमुनि राजभर ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। तहसील सकड़ी क्षेत्र के गडेरुआ गांव में सामुदायिक शौचालय का प्रधान कालिंदी देवी के पति मनोज मिश्रा के द्वारा उद्घाटन किया गया। जो सामुदायिक शौचालय के उद्घाटन करते समय 30 ही लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान कालिंदी देवी ने बताया कि सरकार की मंशा थी कि सामुदायिक शौचालय गांव में बनवाया जाए ताकि बहु बेटियां शौच के लिए बाहर न जाएं।
वहीं पर जब गांव के लोगों से बातचीत किया गया तो गांव के लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और गांव में भी अच्छा काम किए हैं, हमारे बीच हर सुख दुख में काम आते हैं। गांव के लोगों ने भी बताया कि हमारे यहाँ के प्रधान हर घर में शौचालय दिए हैं। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी की वजह से घरों में कैद है, तो आजमगढ़ में छोटे छोटे बच्चे भोर से ही स्केटिंग के लिए निकल जाते हैं, जिसका नज़ारा हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं TV20 न्यूज़ पर। आपको बता दें कि जब सभी लोग घरों में रात्र के समय सोए रहते हैं, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे अपने फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए अपने परिजनों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के सामने लगभग 3 बजे सुबह स्केटिंग के लिए चले आते हैं और अपने ग्रुप के साथ स्केटिंग शुरू करते हैं, जो देखने लायक होता है। बच्चों का मानना है कि इस स्केटिंग के दौरान हम अपने आप को बर्फीले पहाड़ों में महसूस करते हैं। ये जवान बच्चे कचहरी के चारों तरफ फुल स्पीड में चक्कर लगाते हैं, जो आश्चर्यजनक देखने में लगता है। यहाँ 2 संस्थाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप के साथ आती हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि कोई वाहन इस रास्ते से ना गुजरे। आज के स्केटिंग में कंचन सोनी ने खूब धूम मचाई है। स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृतियों को सहेजने के क्रम में सोमवार को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अधिनायक रहे कुंवर सिंह के नाम पर स्थापित शहर के कुंवर सिंह पार्क को सहेजने व संवारने का कार्य शुरू किया गया है। इसके तहत पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी के मार्गदर्शन पर नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा युद्ध स्तर पर कुंवर सिंह उद्यान की साफ सफाई की जा रही है। इसके साथ ही इसके सुंदरीकरण का खाका भी तैयार कर लिया गया है। पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हनी श्रीवास्तव ने कहा कि इस शहर में लोगों के घूमने टहलने व मॉर्निंग वॉक के लिए कुंवर सिंह पार्क सबसे व्यवस्थित जगह है। यह अलग बात है कि मौजूदा समय में यह पार्क कुछ अव्यवस्थित हो गया था। यही वजह रही कि पालिका प्रशासन ने इसके सुंदरीकरण का खाका तैयार कर लिया है। शुरुआती दौर में पार्क के व्यवस्थित साफ सफाई कराई जा रही तथा पार्क के लगे पौधों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। बेतरतीब पौधों को कटिंग करके उन्हें और भी व्यवस्थित बनाया जाएगा। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि पार्क में समुचित प्रकाश व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से सुबह भोर में तथा शाम को अंधेरा होने के बाद आने जाने वालों को काफ़ी दुश्वारियाँ होती है। आम लोगों की इन दुश्वारियों को भी दूर किया जाएगा तथा जल्द ही यह पार्क दूधिया रोशनी से जगमगा उठेगा। इसके लिए जगह जगह लाइटें लगवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की स्मृतियों को सहेजने के साथ साथ नगरवासियों की स्वास्थ्य को लेकर भी पालिका प्रशासन काफ़ी गंभीर है। इसी वजह से पार्कों की दशा सुधारने की दिशा में यह पहल की गई है। यह पहल आगे भी जारी रहेगी तथा क्रमवार शहर के सभी पार्कों को सजाया व संवारा जाएगा। आजमगढ़ की मेहनगर स्थानीय ब्लॉक परिसर में सोमवार को एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी के नेतृत्व में पंचायत भवन सुलभ शौचालय के शिलापट का लोकार्पण आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कैलाश यादव व संचालन एडीओ पंचायत सुभाष पांडे ने किया। एसडीएम ने सर्वप्रथम ब्लॉक परिसर में 28 सुलभ शौचालय व एक पंचायत भवन की शिलापट का फीता काटते हुए लोकार्पण किया। लोकार्पण में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि गांव के विकास में ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव समेत ग्राम स्तरीय कर्मचारियों का सबसे अहम योगदान होता है। बीते कार्यकाल में क्या हुआ, इसको पीछे छोड़ते हुए बचे हुए कार्यकाल को बेहद उपयोगी बनाने का संकल्प सभी लें। यह समय सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें अपने गांव में बेहतर से बेहतर पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय बनवाएं ताकि लोग उसे याद रख सकें। कहा कि अच्छे कार्य करने वाले प्रधान को सम्मान भी किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कैलाश यादव ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में ऐसा गुणवत्तापूर्ण तथा सुंदर पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय बनवाया जाए कि मेहनगर का नाम पूरे प्रदेश में लिया जाए। उन्होंने सभी प्रधान सचिव रोजगार सेवक से ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करने की अपील किया। इस मौके पर ग्राम पंचायत अधिकारी राम अवध यादव, आदित्य सिंह, हरिनंद यादव, अरुण सिंह आदि उपस्थित रहे। बलिया के दुर्जनपुर में हुए हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में आक्रोश है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपाइयों ने जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेता सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे थे और राज्यपाल को नामित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपने के बाद मीडिया से हुई बातचीत में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। अधिकारियों के सामने ही अपराधी हत्या कर रहे हैं। ऐसी घटना आज तक कहीं सुनने और देखने को नहीं मिली थी। और तो और भाजपा विधायक अपराधी का संरक्षण भी कर रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छुपा उनका कोई भी बयान अभी तक न आना यह बताता है कि सरकार गुंडों के सामने नतमस्तक है। इस दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, अतरौलिया विधायक संग्राम यादव, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव सहित भारी संख्या में सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनवाते हैं निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने क्या कुछ कहा।
पास धरने पे आए? बलिया में जो दुर्जनपुर में जिस तरह से एसडीएम सीओ के सामने, पुलिस के सामने हत्या की गई, अपराधी द्वारा हत्या की गई और उसको वहाँ का विधायक संरक्षण दे रहा, बता रहा है कि उसने हत्या नहीं किया और सरेआम हत्या करके वो पकड़ा जाता, पुलिस उसको छोड़ देती। हटा लीजिए आप। इस तरह की घटना मैं समझता हूँ कि देश के किसी भी प्रदेश में नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी चुप है। मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी पकड़े जाएंगे, बल्कि उनके विधायक उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उसने गोली नहीं चलाई। उन लोगों के खिलाफ जा कर के मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं जिन लोगों के ऊपर फायर हुआ, जो लोग मारे गए। अब आप बताइए, पूरे प्रदेश में जंगल राज हो गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। योगी जी कह रहे थे कि अब कोई दूसरी घटना नहीं होगी। वहाँ की घटना हुई थी हाथरस में, वहाँ तमाम घटनाएं हुई थी। उन्होंने कहा कि अब ऐसी कोई घटना नहीं हो। लेकिन आप बता दीजिए, बलिया में उससे भी विभत्स रूप, एसडीएम सीओ के सामने। तो मैं समझता हूँ कि योगी जी के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए प्रशासन नहीं चला रहा, शासन यह कानून व्यवस्था, यह सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसको चाहते हैं थानेदार पोस्ट करा रहे हैं, जिसको चाहते हैं उसको रखवाते हैं और वही लोग थाने और तहसील चला रहे हैं। जब थाने तहसील वो लोग चलवाएंगे तो मनमाना, अराजकता, गुंडागर्दी बढ़ेगी। और यह आजमगढ़ में भी हमने देखा है कि कितने दरोगा बदल दिए जा रहे हैं। एक थाने पर 20 दरोगा बदले गए। आजमगढ़ में आप समझ लीजिए इतनी घटनाएं हुई हैं जिसका रिकॉर्ड आप समझ लीजिए इतना है कि हम लोगों को दे पाना करते हैं। तो पूरा प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम पर खत्म हो चुका है, गुंडा राज कायम हो चुका है। योगी जी भगवान के राम को भी बदनाम कर रहे हैं। योगी जी भगवान राम को भी बदनाम कर रहे हैं। कह रहे थे यह देश राम राज से चलेगा। क्या राम राज में यही होता? भगवान राम को भी बेचने का काम होगा। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों, आजमगढ़ में जमीनी विवाद बढ़ता जा रहा है। कई जगह जमीनी विवाद की वजह से लोगों की जानें जा चुकी हैं। पुलिस की लापरवाही के वजह से लोग धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। जी हां, जिला अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ के सामने स्थित अंबेडकर पार्क में मुबारकपुर के पूरा रानी मोहल्ले के जैनुद्दीन खान अपने पूरे परिवार के साथ आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन पर कुछ भूमाफियों और दबंग किस्म के लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो हम इसकी जब शिकायत मुबारकपुर थाने पर लेकर पहुंचे तो वहां एसओ ने हमें डांट कर भगा दिया। मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को भी मामले से अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी जमीन को खाली कराया जाए, अन्यथा हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह भी कर सकते हैं। पीड़ित जैनुद्दीन खान और सदर एसडीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। पूरा परिचय। हमारा नाम जैनुद्दीन खान है। हम मुबारकपुर के मूल निवासी हैं, थाना मुबारकपुर में। हमारी ज़मीन 552 नंबर है, जिस पे गलत ढंग से लोग कब्जा कर रहे हैं, बाजू के लोग 547 नंबर वाले। और मैं इसके लिए बार बार थाने पे गया, 3-4 बार थाने पे गया, रिक्वेस्ट तक किया, दरख्वास्त भी दिया। मेरी दरख्वास्त एसओ साहब ने फाड़ कर फेंक दिया मेरे सामने और मेरी माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। अभय यादव मेरी बाँ पर खींच कर उनको थाने से बाहर किया। मैं उसके बाद 17 तारीख को माननीय सीओ साहब का एक प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरी ज़मीन पे कब्जा बरौत हो रहा है, मिट्टी डाली जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं मजबूर होकर के अनशन पे बैठा हूँ, भूख हड़ताल। तो ये कितनी ज़मीन आपकी है, कहाँ पे है, कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? 552 नंबर हमारा है, 1 बीघे की ज़मीन हमारी है। और एक सूबेदार यादव जो है अमलो रसूलपुर के रहने वाले हैं और कुंतू सिंह के मातहती में एक काम कर रहे हैं। नाम इनका आगे रहता है, कुंतू सिंह के आदमी पीछे से काम करते हैं। वही लोग क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि तब तक कि हमारी ज़मीन पर कोई
बाउंड्री न की जाए, इसलिए दीवानी मुकदमा हमने दायर किया है। जब तक उससे कोई फाइनल नहीं होता है तब तक हमारी ज़मीन पर कोई कब्जा न किया जाए। मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करें? मांग नहीं पूरी होगी तो हम दाह संस्कार करने के लिए तैयार हैं। किसी भी समय हम दाह संस्कार करेंगे। हम इसके लिए समय किसी को नहीं देंगे। तो आप गए थे, क्या सोच? देखिए, उन्हें मैंने उनकी पत्रावली देखी है, उस पर यही हिदायतें दी गई हैं कि जो भी अवैध कब्जे के संबंधित मामला है उनकी एप्लीकेशन मैंने ले ली है। उनका मामला जो है सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, तो सिविल न्यायालय में जाकर वो उस पर यदि कब्जा हो रहा है तो वहाँ न्यायालय को अवगत कराएं, या फिर जो है हमें यहाँ कराएं। हम भी 134 में यहाँ अपने न्यायालय में चलाएंगे, लेकिन क्योंकि बात विचाराधीन है ऑलरेडी सिविल न्यायालय में, तो यहाँ चलाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सिविल न्यायालय को यदि ये सूचित कर देंगे तो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय जरूर इसका संज्ञान लेगा और इस पर उचित कार्रवाई के आदेश देगा। सर, आत्मदाह की धमकी देना किया। दूसरा देखिए, इनका पुलिस का मैटर है, तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इन्हें मना किया गया है कि जैसे इस तरह की बातें कहना कि आत्मदाह कर लेंगे और अनशन पर बैठे हैं, उससे कोई समस्या का निवारण नहीं होगा। ठीक है, इनकी शिकायत मैंने ले ली है और सक्षम प्राधिकारी तक मैं इसको पहुँचा दूँगा। शर्तों के साथ आज से स्कूल खुले और बच्चों के चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लौटी है। बता दें कि आज काफ़ी दिनों बाद फिर से विद्यालय खुलने से बच्चों में काफ़ी खुशी दिखी, तो स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम रही। शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के दृष्टिगत एक दिन में कक्षा 9 से 12 तक के 50% विद्यार्थियों को 2 पालियों में पढ़ाया जाएगा। शेष को अगले दिन बुलाया जाएगा, तो वही विद्यार्थियों को बुलाने के पूर्व उनके अभिभावक से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके क्रम में पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज समेत सभी स्कूलों को कोविड नियमों के अनुसार आज से खोल दिया गया है, जिसमें SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। वही आज से विद्यालयों को 2 पालियों में संचालित किया जाएगा। प्रथम पाली में कक्षा 9 व 10 व द्वितीय पाली में कक्षा 11 व 12 के छात्रों को बुलाया जाएगा। तो प्रत्येक कक्षा के लिए एक दिवस में अधिकतम 50% ही विद्यार्थी बुलाने की अनुमति है। शेष 50% विद्यार्थी अगले दिन बुलाने की अनुमति। कक्षाओं में भौतिक रूप से बुलाने के पूर्व उनके अभिभावक से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गई। स्कूल के शिक्षण कक्ष में कक्ष के कमरों, फर्नीचर, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला को दोनों पालियों में पृथक पृथक सैनिटाइज कराया गया। स्कूल के मुख्य गेट पर गोला बनाकर छात्र छात्राओं को प्रवेश कराया गया तथा मुख्य गेट पर हैंडवाश सैनिटाइज की व्यवस्था भी की गई। दरवाजों के हैंडल स्पर्श की गई सतहों, नाम, स्टीनी आदि को नियमित रूप से सैनिटाइज किए जाने का आदेश भी शासन द्वारा दिया गया है। क्या कुछ कहा इस वक्त डॉक्टर अजीत कुमार सिंह प्राचार्य ने, आपको सुनवाते हैं। कॉलेज के प्राचार्य हैं। यहाँ पे बच्चे लोगों को कोविड-19 के बाद विद्यालय आज खुला है और उसके बाद आपने किस तरीके से बच्चों को प्रवेश किया है और कहाँ सैनिटाइज किया, कैसे, किसके बारे में? आज शासन के मंशा के अनुसार विद्यालय 2 शिफ्ट में चलना है। 8:30 बजे से 11:30 बजे कक्षा 9-10 के बच्चे और 12:30 से 3:30 तक 11-12 के बच्चे। आज विद्यालय जब खुला तो उनका पहले टेम्परेचर की नाप हुई, उसके बाद उनको हाथ सैनिटाइज कराया गया, पूरा कमरा सैनिटाइज कराया गया, उसके बाद उनका प्रवेश लिया गया। आज बच्चे 20% हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए हैं और अपने अभिभावक से सहमत पत्र लेकर मुंह पर मास्क लगाकर और अपने पॉकेट में सैनिटाइजर रख के सारे बच्चे आए हुए हैं। बिना उसके किसी बच्चे का प्रवेश अभी नहीं हो रहा है। बच्चे सहमत के अनुसार ही आ रहे हैं।